ये आज ये जो सेमिनार हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोजेक्ट एक स्कीम है, स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, यानी कि स्प्री। इसके बारे में जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एचआर डिपार्टमेंट्स के जो प्रतिनिधि आए हैं, उनको इस स्कीम के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना है कि किस स्कीम के क्या फायदे हैं, जिससे कि जो यूनिट्स अनकवर्ड रह गई हैं, जहां ईएसआई एक्ट इम्प्लीमेंट होता है, जहां लागू होता है, या जो कर्मचारी हैं जहाँ ईएसआई स्कीम के अंतर्गत कवर होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए, वो रह गए हैं, उनके बारे में अवेयरनेस करना है कि इस स्कीम के अंतर्गत, जो कि 1 जुलाई 25 से लेकर 31 दिसंबर 25 तक रहेगी, इसमें वो वॉलंटरी डिस्क्लोजर करें कि हमारी यूनिट कवरेबल है तो कवर करा सकते हैं, और कोई एम्प्लॉय रह गया रजिस्ट्रेशन से, उसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। जिस तारीख से वो डिक्लेयर करेंगे कि उनकी यूनिट इस तारीख से ईएसआई एक्ट के अंदर कवरेबल है या एम्प्लॉय रजिस्टर कराना है, उसी तारीख से ही उनका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। उससे पीछे का कोई उनका कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट द्वारा क्लेम नहीं किया जाएगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। स्कीम को लेकर जो प्रोविजन 2016 में थे वही 2025 में। तो ये कि जो रजिस्ट्रेशन आजकल ऑनलाइन है, इसके लिए किसी फॉर्म फिलअप कराने की या फोटो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पुराना प्रोविजन होता था कि कोई एम्प्लॉय आया है तो उसको काफी फोटो ले गया और 1-2 दिन फोटो अरेंज करने में होते थे, तो वो प्रोविजन सब खत्म हो गए। आपके जो एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं या कोई कंसल्टेंट रखा होगा, आपको उनको एक डाटा ही शेयर करना है, चाहे तो आधार की कॉपी दे दीजिए, उसी से सारा डाटा शेयर हो जाता है, उसी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और मात्र 10 मिनट की प्रक्रिया है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके हाथ में आ जाए। कई प्रकार की इंडस्ट्रीज है, सिवाय की जो सीजनल इंडस्ट्रीज है, जैसे कि अपना ईट भट्टा है, इस तरह की इंडस्ट्री पे ईएसआई स्कीम अभी नहीं है। जो रेगुलर इंडस्ट्री है, चाहे साल में 1-2 महीने नहीं भी चलती है या काम मंदा हो जाता है, वहां पे भी ये स्कीम इम्प्लीमेंटेड रहती है। हर तरह की इंडस्ट्री है, जिस एरिया में नोटिफिकेशन है ईएसआई स्कीम का, चाहे वो किसी तरह की इंडस्ट्री है, स्कूल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, कोई कपड़े के शोरूम है, किसी और कोई मैकेनिकल काम कर रहा है, कोई वर्कशॉप है, तो फैक्ट्री इंडस्ट्री है, हर तरह की यूनिट्स पे ईएसआई स्कीम लागू होती है। देखिए, जब भी कोई स्कीम आती है उसमें दिक्कतें ज़रूर होती हैं, मगर हम ईएसआई के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हैं उनके हम थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर आपको फर्दर कोई रिक्वायरमेंट हो तो हमें कांटेक्ट करें। ये सबसे बड़ी हमारे लिए रिलीफ ये है कि जो डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं कुछ सालों के, वो नए साल शुरू कर सकते हैं और उनसे वो बाकी जो पिछला है वो अमाउंट नहीं मांगा जाएगा, जिससे ये बहुत बड़ी स्कीम है। हम थैंकफुल हैं ईएसआई के। आज ईएसआई की डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंडस्ट्री स्टेट लुधियाना में एक सेमिनार रखा गया था, जो यहाँ के छोटे स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं उनके बेनिफिट के लिए था। तो यहाँ पे ईएसआई डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान यहाँ पे आए थे, उन्होंने डिटेल में सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को स्कीम के बारे में बताया कि जो भी पिछले रजिस्टर्ड है लेकिन किसी कारण से वो ईएसआई 2 साल से या 3 साल से या 5 साल से नहीं जमा करवा पाए, या कुछ एम्प्लॉय की करवाई कुछ की नहीं करवा पाए, तो एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कीम आई है 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। वो नए सिरे से अगर उनका शुरू करवा देते हैं, जिनका नहीं करवा पाए हैं या जिनकी बिल्कुल नहीं करवा पाए थे, या पार्ट कुछ एम्प्लॉय का करवाया था कुछ का नहीं करवाया था, तो पिछला कोई उनको लेखा जोखा कोई फाइन या पेनल्टी कुछ नहीं पड़ेगी। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। कुछ हमारे इशू थे कि जैसे पार्ट टाइम कोई हमारे पास काम करने के लिए आ रहा है लेबर का, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, कोई प्लम्बर आ रहा है, या कोई लोड कैरियर वाला, ये डेली डे टू डे की चीजें आती हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं। आज आए हैं, हो सकता है 2 महीने के बाद फिर आए, तो उसका भी हमें ईएसआई के दायरे में इन्होंने लाया हुआ है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रही है कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। हम उसका नहीं कवर करेंगे, लेकिन जो हमारे पास परमानेंट एम्प्लॉय है उनका हम काट भी रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमारे साथियों में से कोई ऐसा रह गया है कि जिसका 2 महीने 2 साल से या 4 साल से उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी वजह से वो ईएसआई नहीं करवा पाया एम्प्लॉइज का, लेकिन उसकी यूनिट जो है वो वर्किंग में है, तो उसके लिए एक सुनहरा मौका है। हम धन्यवाद करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और ईएसआई डिपार्टमेंट का, जो हमारे पास आए और सबके लिए ये स्कीम बताई। इसके मैं थैंक्स करता हूँ ईएसआई डिपार्टमेंट का और अपने सारे इंडस्ट्रीज जितने भी इधर आए, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जितने भी आए, सबका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें स्कीम के बारे में बताया
और हमें जागरूक भी किया है कि जिन्होंने नहीं किया है वो भी करवाएं। और इस टाइम कोई जिसका नहीं हो सका किसी कारणवश या यूनिट के फेलियर की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो करवाए। तो मैं सारों का शुक्रगुजार भी करता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट का भी, ईएसआई के ऑफिसर्स का भी, कि वो आए और हमें इसके बारे में